देखिए आज का जो वीडियो है वो है सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवाएं, इसका क्या तरीका है तो पूरा बताएंगे हम। इससे पहले भी इस पर वीडियो बनाए, लोगों ने पूछा कि सर कार्ड कैसे बनेगा, क्या करना होगा, तो आज का वीडियो में वही बताएंगे क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जानना। आपके घर में आपके पिताजी, माताजी, दादा, परदादा कोई भी है या दादाजी, दादी जी सीनियर सिटीजन है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी कि कैसे बनेगा, क्या है तरीका। इस वीडियो को पूरा देखना भाई, तब समझ में आएगा क्योंकि इस पर वीडियो हमने बनाया है, मिलियन व्यू मेरा गया है और लोग इसको देख रहे हैं और जान भी रहे हैं, समझ रहे हो, बहुत सारे लोगों को जानकारी भी हो रहा है। तो देखो दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई भी वरिष्ठ नागरिक है, वरिष्ठ मतलब जिसका उम्र 60 साल के लगभग है, ठीक है, कोई भी ये व्यक्ति है तो वो सीनियर सिटीजन है, समझ रहे हो। जिसकी एज 60 वर्ष से अधिक होती है वो सीनियर सिटीजन होता है। 60 प्लस यदि आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, आप चाहते हो उनको सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। पूरा वीडियो देखो, पूरा समझो। हम बना रहे हैं भाई वीडियो आप लोग के लिए, इस तरह का वीडियो चैनल पर आपको नहीं मिलेगा जो बना रहा हूं मैं, समझ रहे हो। पूरा देखो और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सारा लिंक दिया, ज्वाइन कर लो भाई। आप लोग जल्द से जल्द ज्वाइन करो, जो अच्छा लगे, समझ रहे हो। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबका लिंक है, जाओ ज्वाइन कर लो और हमसे चैट करो। कुछ भी पूछना हो टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पर कटिंग नोटिन सेंड करता हूँ। और इंस्टा को भी ज़रूर ज्वाइन करना भाई, समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, आपका मोर पर क्लिक करके ज्वाइन करना है। अगर आप मान लीजिए सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हो तो उस सीनियर सिटीजन कार्ड को क्या क्या लाभ होता है, कैसे वह बनाया जाता है, कौन कौन से दस्तावेज उसके साथ लगाने होंगे, उसको बनवाने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा, समझ रहे हो। आप घर बैठे भी बना सकते हो। सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। यह वीडियो पूरा देखना भाई, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, बता दे रहा हूँ मैं। बाद में फिर दिक्कत होगा, फिर कहना कि भाई नहीं समझ रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है, सीनियर सिटीजन कार्ड है क्या, उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, उसको बनवाने के लिए और क्या क्या लाभ होते हैं, कैसे आप इसे बनवा सकते हो, पूरी प्रक्रिया आज इस वीडियो में आपको बताई जाएगी, समझ रहे हो। हम शुरू करते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता क्या है, सीनियर सिटीजन कार्ड कहते किसको हैं, समझ रहे हो। इसे बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। साथियों सबसे पहले ये जान लीजिए कि सीनियर सिटीजन कार्ड जो है होता क्या है। देखिए जब भी कोई व्यक्ति बुजुर्ग होता है, यानी कि उसका उम्र 60 के आसपास हो जाता है, वो वरिष्ठ नागरिक होता है और वह किसी को मतलब कि बताना चाहता है मैं एक वरिष्ठ नागरिक हूँ, 60 साल जब हो जाता है, चाहे महिला पुरुष को भी हो, वो सीनियर सिटीजन होता है। उसी को सीनियर सिटीजन बोला जाता है, वरिष्ठ नागरिक बोला जाता है, समझ रहे हो। अब देखिए जैसे कि आपको मान लीजिए उसके लिए एक पहचान पत्र होना आवश्यक होता है। जैसे कि पहचान पत्र क्या, जैसे कि वोटर कार्ड एक पहचान पत्र है, आधार कार्ड एक पहचान पत्र है, पैन कार्ड पहचान पत्र है, ड्राइविंग लाइसेंस पहचान पत्र है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसी तरीके से होता है, समझ रहे हो, आधार कार्ड का। तो आपका सीनियर सिटीजन कार्ड भी होता है। सीनियर सिटीजन कार्ड इस बात का प्रमाण होता है कि आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपकी एज 60 वर्ष या 60 से अधिक हो गई है। यह सीनियर सिटीजन कार्ड का एक प्रूव होता है, प्रमाण होता है, समझ रहे हो। अब देखो, और जो भी लाभ सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक व्यक्तियों को दिया जाता है, उन सभी के लिए आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखा सकते हो भाई, समझ रहे हो। मेरे साथी आप लोग देख रहे हो वीडियो को, लाइक करो भाई, लाइक करो। देखो किसी भी विभाग में जाने पर आपको कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप अपने पहचान के रूप में आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को दिखाएंगे अधिकारियों को, तो यह जो है पता चल जाएगा कि आप एक वरिष्ठ नागरिक हो और कौन कौन सी सुविधा आपको देनी है। और सीनियर सिटीजन कार्ड यही है, वो आपकी पहचान का प्रमाण है, एक पहचान पर, जिससे यह पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वरिष्ठ नागरिक है। सबसे पहले आपने जान लिया कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड होता क्या है, जो कि अभी हमने क्लियर कर दिया। आप समझ लिए होंगे कि क्या होता है, कितना उम्र वालों का होता है, वो बता दिया। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती, जिस वजह से इसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं भाई। देखो आपने जाना इसे बनवाने के कैसे, आप इसे कैसे बनवा सकते हो, कौन कौन से व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए आमतौर पर जो है 2 ही कंडीशन है, समझ रहे हो।
और दोनों नियमों का अगर आप पालन करोगे तो आप इसको बना सकते हो। देखो, इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप भारत के नागरिक होना चाहिए, आपको भारत की नागरिकता आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपकी एज 60 वर्ष हो कम से कम, ठीक है। उसके बाद यदि आपकी एज 60 वर्ष से अधिक है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड को जो है बनवा सकते हो। समझ पा रहे हो? कैसे बनवाओगे वो भी वीडियो में बताऊंगा, बने रहो। आज के वीडियो में पूरा क्लियर करने वाला हूँ, किस तरीके से कहाँ जाना है, कैसे बनाना है वो भी बताने वाला हूँ। देखो, यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवा सकते हो। ये दोनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर 60 साल हो गया तो भाई देखो, जब भी आपकी ये दोनों चीज़ें हैं, आपको पता होगा कि आप 60 वर्ष के हो चुके हो और आपके आधार कार्ड के हिसाब से आपकी उम्र 60 वर्ष हो तो आप इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो? 60 वर्ष के हो तो ही अप्लाई कर पाओगे, 60 वर्ष के नहीं हो तो अप्लाई नहीं होगा भाई। क्लियर समझ लो, क्लियर बता रहा हूँ। उसके बाद देखो, इसके लिए आपको कौन कौन से कागजात लगेंगे, दस्तावेज लगेंगे, डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो यदि आप सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाना चाहते हो तो कौन कौन से दस्तावेज इसके लिए आपको देने होंगे। इसके लिए 6 दस्तावेज में से इस वीडियो में आपको बताऊंगा, उसमें से जो है कोई भी एक दस्तावेज आप लगा सकते हो। 6 दस्तावेज है, उसमें कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो इस कार्ड को बनाने के लिए। समझ रहे हो? देखो, इसको बनवाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए 6 दस्तावेज। सबसे पहला, अगर आपके पास मान लीजिए बर्थ सर्टिफिकेट, जिसको कि आप लोग आपके पास जिसको कि जन्म प्रमाण पत्र हो, तो इस कार्ड को बनवाने के लिए आप उसे लगा सकते हो। मतलब जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है आपके पास तो भी इसको लगा सकते हो। समझ रहे हो? यदि आपके पास स्कूल का कोई सर्टिफिकेट हो, जैसे स्कूल का यदि आपके पास कोई कागज़ हो जिससे ये पता चले कि आप, जैसे कि टीसी आपके पास हो, यदि आपके पास कोई रिजल्ट हो तो वो भी आप लगा सकते हो। स्कूल का प्रमाण पत्र भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनाने के लिए लगवाया जा सकता है भाई। समझ रहे हो? स्कूल का कोई भी स्कूल का कार्ड दोगे तो उससे भी आप बनवा सकते हो। अब देखिए, तीसरा दस्तावेज क्या है वो बता रहे हैं कि ये कागजात रहेगा तो भी बन जाएगा। इलेक्शन कार्ड, जिसको कि आप लोग वोटर आईडी कार्ड कहते हो, ये तो सबके पास होता है। तो वोटर आईडी कार्ड जो है अगर आपके पास है तब उससे भी बनवा सकते हो। वोटर आईडी कार्ड दोगे उससे भी आपका बना दिया जाएगा। समझ में आ गया? आगे देखिए, चौथा, अगर मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस भी है, डीएल भी है तो भी आप बना सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस से भी आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन जाएगा। इसी के साथ आप अपना पासपोर्ट, अगर मान लीजिए वो नहीं है तो पासपोर्ट भी लगा सकते हो। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी देके आप सीनियर सिटीजन कार्ड बना सकते हो। पैन कार्ड है तो भी आप लगा सकते हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक स्लिप आप लगा सकते हो जिसमें बेसिक जानकारी दी हुई रहती है। समझ रहे हो? अब आगे देखिए, ये सारी चीज़ें, इनमें से एक भी दस्तावेज अगर आपके पास है तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। साथियों, अगर आप जानिए कौन कौन से लाभ अगर आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, यदि आप इस कार्ड को बनवा लेंगे तो आपको किन किन चीज़ों में जो है आपको लाभ मिलेगा, कौन सी सुविधा आपको मुफ्त में मिलेगी, किस स्थान पर आपको छूट मिलेगी, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो में ये भी हम क्लियर करेंगे। देखिए, यदि आप बात करें ट्रेवल की तो रेलवे में छूट फिलहाल बंद है। कोरोना के बाद से छूट बंद हो चुका है। कोरोना के समय से रेलवे में छूट, कोरोना से पहले छूट था लेकिन कोरोना के बाद छूट बंद कर दी गई, लेकिन फिर भी कई सारे ऐसे लाभ हैं जो आपको दिए जाते हैं। देखिए, बाद में सरकार इस पर कुछ फैसला ले सकती है, अभी फ़िलहाल बंद है, रेलवे में इसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है। देखिए, अगर आप टिकट लेने के लिए जाते हैं तो अलग से लाइन आपकी होती है। सीनियर सिटीजन की एक अलग लाइन होती है, आप भीड़ से बच सकते हो और उस लाइन में लग करके अपना टिकट आप ले सकते हो। समझ रहे हो? ये चीज़ आ गया। अब देखिए, उस लाइन में लगने के लिए आपको अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना होगा, तब उस लाइन में आप लग सकते हो। फिर जब भी आप अपनी बिना भीड़ से बचे आप कुछ भी सुविधा लेना चाहो तो ले सकते हो। और देखिए, उसके लिए आपको अपना सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना होगा। समझ रहे हो? क्या दिखाना होगा? सीनियर सिटीजन कार्ड दिखाना होगा। रेलवे में टिकट में पहले इसमें छूट मिलती थी, हालांकि सरकार के द्वारा प्रयास जारी है, न जाने कब सरकार के द्वारा रेलवे में छूट दोबारा से जारी कर दी जाए। समझ रहे हो? तो उसका भी आप लाभ ले सकोगे। तो रेलवे इसको बंद किया है, देखिए कब शुरुआत करता है।
समझ रहे, इसमें बेनिफिट मिलता था, हो सकता दोबारा शुरू कर दे। कोरोना के बाद से बंद हुआ है, सरकार का ध्यान हम लोग आकृष्ट करवाएंगे। आप लोग वीडियो को वायरल कीजिए, सरकार तक ये पहुंचेगा कि भाई पहले छूट मिलता था, अभी क्यों नहीं मिल रहा है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, रेलवे में सीनियर सिटीजन को जो डिस्काउंट मिलता था, टिकट पर 40%, 30%, 50% तक का डिस्काउंट मिलता था, वो अभी क्यों बंद कर दिए आप। मोदी जी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको जल्द से जल्द लागू करें। बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिल रहा था, इसको जल्द से जल्द चालू करें। आगे देखिए, इसी के साथ यदि आप हवाई यात्रा करते हो तो कई सारी विमान एजेंसियां ऐसी है, कई सारे विमान की कंपनियां ऐसी है जो आपको उसमें छूट देती है। कौन? हवाई यात्रा, एरोप्लेन से, प्लेन से, जिससे भी यात्रा करते हो आप, तो उसका भी आप जो है यहाँ लाभ ले सकते हो। ट्रेवल में आपको छूट मिलेगी। सीनियर सिटीजन को यहाँ पर छूट दिया जाता है। अब देखिए, मेडिकल में भी आपको छूट दी जाती है। अगर कोई मेडिकल में गए, इलाज करवा रहे हैं, तो वहाँ पर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो सरकारी हो या प्राइवेट हो, आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड होना चाहिए। समझ रहे हो, सीनियर सिटीजन कार्ड है तो फिर आपका अलग से काउंटर होता है, वहाँ पर आपको परामर्श ले सकते हैं। इसी के साथ हो सकता है वहाँ पर आपको उस हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा सीनियर सिटीजन को डिस्काउंट दिया जाए, तो ये कार्ड दिखाया जाएगा तो वहाँ मिलेगा। हर हॉस्पिटल में नहीं होता है, जहाँ पे ये दिया जाता है ऑफर वहाँ पे होता है। ये समझ लीजिए, आप बोलिएगा कि हर हॉस्पिटल में मिले, नहीं भाई, जहाँ होता है वहाँ मिलता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे अभी रेलवे में मिल रहा था, अभी थोड़ा बंद हो गया है। आगे देखिए, यदि आपके पास बैंक खाता है, बैंक की बात करें तो बैंक में अगर आप जा रहे हो तो आपको अलग से आपकी बात सुना जाएगा, आपको भीड़ से बचाया जाएगा। यदि कोई लाइन में लग रही है तो सबसे पहले आपको बात सुना जाएगा। और वहीं कई सारी ऐसा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिससे आपको ज़्यादा ब्याज मिलता है और आपका टैक्स भी इसमें माफ़ होता है। इसके लिए बहुत सारे लाभ आपको यहाँ पर मिलते हैं। समझ रहे हो, आप अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को बनाइए और इन लाभों का लाभ उठाइए। और देखिए, जो सरकार के द्वारा खास तौर से वरिष्ठ नागरिकों को जो है दिया जाता है। आप देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड के साथ तो यह लाभ है जो वर्तमान में आप लोगों को मिल रहे हैं। थोड़ा सा कम है, रेलवे में थोड़ा सा हुआ है। यदि सरकार कोई ऐसा योजना लाती है जिसमें कुछ योजना केवल बुजुर्गों के लिए होती है, तो आप जो है अपना सीनियर सिटीजन कार्ड जो है दिखा करके उस योजना का लाभ ले सकेंगे। समझ रहे हो। और देखो, आज ही अपना सीनियर सिटीजन कार्ड आप अप्लाई कराएं। आप जो है जानिए कि इसे किस प्रकार से बनाया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है कैसे अप्लाई करना। देखो, आप गूगल पर जाके सर्च कीजिए सीनियर सिटीजन कार्ड एजेंसी, अपने राज्य का नाम लिखिए, उसके बाद जैसे बिहार से सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई बिहार, सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई झारखंड, सीनियर सिटीजन कार्ड अप्लाई यूपी। समझ रहे हो, इस प्रकार से आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो उसके बाद लिखिए और प्रत्येक राज्य का लिंक आपके सामने खुल जाएगा, जिससे आप राज्य में जहाँ पर आप जाके उसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हो, तो आप नज़दीकी कंप्यूटर शॉप में चले जाइए, जहाँ पर साइबर कैफे, जहाँ कंप्यूटर का ऑनलाइन का काम होता है, CSC सेंटर चले जाइए, वहाँ से आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आप अपने से नहीं कर सकते तो, लेकिन ऑनलाइन से भी होता है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाया कैसे अप्लाई करना है, यूट्यूब पर वीडियो है, जाके देख के आप अप्लाई कर सकते हो। हमने जो प्रोसेस बताई, इतना डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। क्लियर। आगे अगर नहीं आएगा समझ में तो भाई कंप्यूटर शॉप में चले जाओ, जहाँ पे ऑनलाइन का काम होता है, वहाँ पर वो अप्लाई कर देंगे। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आपके पास एक मोबाइल नंबर इसमें लगेगा, OTP जाएगा। मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उसके बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकोगे। यदि आप चाहते हो तो किसी CSC सेंटर केंद्र पर जाकर, आप सेवा केंद्र पर जाकर, जन सेवा केंद्र जो होता है वहाँ पर जाके अप्लाई करा सकते हो। इसको आप बनवाने का प्रोसेस वहाँ पर सारा कुछ बताया गया है, और वहाँ से आप आपका अपना सीनियर सिटीजन कार्ड, आपके घर में जो माता पिता, दादा दादी, कोई भी चाचा चाची है, उसके लिए कार्ड अप्लाई करवा सकते हो भाई। समझ रहे हो, बहुत ज़रूरी कार्ड है, अप्लाई करवा देना। अगर नहीं है तो बना दे। इसका बेनिफिट भले अभी रेलवे में नहीं मिल रहा है, बाद में फिर इसका हो सकता है सरकार चालू करे। हम लोग मांग करेंगे चैनल पर कि सरकार चालू करेगी। आप लोग वीडियो को मिलियन भेजिए सीनियर सिटीजन को लेकर। हम लोग इस पर मांग करेंगे, सारे चैनल वाले मांग करेंगे, मैं मांग करूँगा। समझ रहे हो। तो आप लोग लाइक शेयर दबा के करना, ताकि सरकार तक ये बात पहुंचे। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का लिंक है, जब भाई ज्वाइन करो, फॉलो करो, इस कटिंग पाना है तो। और कमेंट में लिखो वीडियो कैसा लगा, क्या लगा, नहीं लगा। और लाइक जरूर करना भाई, हाथ पर क्लिक करके एक लाइक को बढ़ा देना, ताकि इस तरह का वीडियो मैं बना सकूं। समझ रहे हो। इसी बात के साथ अपना वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।